और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती हो, यह भी सत्य है। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया, मेरे माता पिताओं के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है, इसलिए मैं मथुरा के लिए जा रहा हूं। और सुनो, मथुरा से परसों लौट के आ जाऊंगा। कोई कार्य करना होता है, कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, अचानक से वन बन जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, आना जाना करना पड़ता है। और देवियों में हर बात, हमारा व्यवसाय, हमारा कार्य जो है, हर बात में बता करके तो नहीं जाने वाला। अरे मथुरा यूं जाऊंगा, यूं आ जाऊंगा, क्यों घबरा रही हो, क्यों परेशान हो तुम? मथुरा तक का सफर करना है, परसों आ जाऊंगा। कन्हैया ने आज अपने प्रियतम गोपियाओं को एक बहाने से हटा करके मार्ग को साफ कर दिया है। और साथियों, आज वही रथ जब आगे बढ़ा है ना, तो यशोदा मैया का प्रेम उमड़ा, उसे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मैया कृष्ण मुझे कभी मां कहकर के नहीं पुकारेगा। और रथ के पीछे भाग रही है वह बूढ़ी मां यशोदा रानी, और अपनी माता को भागते हुए रथ के, अरे ओ कृष्ण, जिस प्रकार राम वन के लिए जा रहे हैं, वो दशरथ सीढ़ियों से गिरते हुए चले आ रहे हैं, राम रुक जाओ, राम रुक जाओ, राम। आज वही यशोदा मैया रोते रोते पीछे भाग रही है, कृष्ण एक बात मेरी सुन ले, एक बार मेरे पास में मुझे गले लग करके मुझे एक बार और मैया कह करके जा। सज्जनों, आज वही भगवान ने देखा है कि मेरी बूढ़ी माँ आज मेरे रथ के पीछे आ रही है, रथ को रुकवाया, उतर करके आज हृदय से लग करके यशोदा मैया के गले से चिपक गए हैं वह। मैया क्या बात है? माता यशोदा कह रही है, पुत्र एक बार अपने करुणामय भाव से अपने छोटे से मुख से मुझे यशोदा मैया तो कह देना, एक बार और मुझे यशोदा माँ कहकर मेरे गले से चिपक जाते। जैसे प्रतिदिन रोज आकर के मेरे गले से चिपक करके मैया मैया कहकर के बोलता था ना, आज और उसी प्रकार से कर दे। क्यों? लेकिन यशोदा मैया कह रही है, न जाने मुझे ऐसा क्या लग रहा है। भगवान ने आज उनके गले से लग करके मैया का, मां एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, लाखों बार कहूंगा, जीवन पर्यंत संसार कहता रहेगा कि कृष्ण किसका पुत्र था? यशोदा का। कृष्ण को किसने पाला था? यशोदा ने। कृष्ण को दुलार और प्रेम किसने किया था? यशोदा मैया ने। मैं नहीं, यह जमाना सदैव तेरा उपकार कभी नहीं भूलेगा, सदैव यशोदा मां कह करके कहेगा तुझे संसार। मैया आश्वासन दिया है, रथ पर फिर चढ़ा दिया, विदा कर रहे हैं। कुछ गोपियां घर पर सोती रह गई हैं, कुछ ग्वाल अपने कार्य में व्यस्त रह गए हैं, लेकिन जब जब जिसको पता चल रहा है वही पीछे दौड़ते हुए भागते हुए आ रहे हैं आज। और भागते हुए आज भगवान के रथ के पीछे जा रहे हैं आज। और रोती गोपियां कह रही हैं जिनको भगवान मिल नहीं पाए आज। रथ मेरे काना को अब निकस गयो है तू। बड़ी भाग्यवान हो बहनों तुम, जो कि तुम्हें कन्हैया ने गले मिलकर के दर्शन देकर के कृतार्थ किया, लेकिन हम तो बड़ी हतभागी रह गए। और वह रो करके विलाप कर रही हैं आज कन्हैया के चले जाने पर। हे कृष्ण, रथ मेरे काना को अब निकस गयो है तू, और धुंधलो चमके और उड़त धरा पे तू। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे तू। रथ मेरे कान्हा को अब निकल गयो है दूर। धुंधलो चमके अब दिखे ना कछुओ।
और ये गोपियां बिलाप करती हुई रोती हुई कह रही हैं आज बैरिन बन गई मेरी निंदिया भूल गई मैं तो काजर बिंदिया बैरिन बन गई मेरी निंदिया भूल गई मैं काजर बिंदिया बैरिन बन गई मेरी निंदिया भूल गई मैं तो काजर बिंदिया बैरिन बन गई मेरी निंदिया भूल गई मैं काजर बिंदिया सोती रह गई बहना निंद्रा देवी ने घेर रखा था मुझे सोती रह गई बहना मुँह में निकलो ना सहू सोती रह गई बहना मुँह में निकलो ना सहू धुंध लो चमके और उड़त धरा पे हाँ धुंध लो चमके और उड़त धरा पे रही है वो गोपी है सखी है बहनों पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा में लाती पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा में लाती। मैं व्यास मंच से महाराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने श्री भागवत जी को और मेरे सत्कार को किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ। प्रेम से बोलो संत भगवान की जय हो। कह रही है गोपी आज पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा में लाती। पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा में लाती। लेकिन वह तो नहीं है ना, अब खड़ी खड़ी पछताऊं, हाँ खड़ी खड़ी पछताऊं, मैं खड़ी खड़ी पछताऊं, मेरे आँखों पर सैली खड़ी खड़ी पछताऊं, मेरे आँखों पर सैली। धुंधलो चमके और उड़द धरा पे
हो धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे में कह रही है गोपियां हे सखी हे बहन। बहुत निर्दयी है वो श्याम सुंदर जो हमें छोड़ के चला गया। मलमल हाथ खड़ी पछताओ। अरे ओ कन्हैया, अरे ओ श्याम सुंदर, इन और गोपियाओं से और ग्वालों से और भी तो रहते हैं ना, वो भी तो तुम्हें सब प्रेम करते हैं, उनसे क्यों नहीं मिल के गया? एक बार पीछे मुड़ के तो देख ले। और कहते हैं मलमल हाथ खड़ी पछताओ, श्याम कहाँ तेरे दर्शन में पाओ। मलमल हाथ खड़ी पछताओ, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। ओ मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। कान्हा और गोपियों का भैया प्रेम रहा भरपूर। कान्हा और गोपियों का देखो प्रेम रहा भरपूर। धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे। अरे धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे। रथ मेरे लाला को, रथ मेरे सैया को अब निकस गयो है दूर। धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे। ओ धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे। हाँ धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे। हाँ धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे। हाँ धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे। बोले संत भगवान की जय हो। गोपियाओं को छोड़कर कन्हैया चले गए। एक बात और है, अक्रूर जी भगवान को ले जा रहे हैं ना, तो उनके मन में यह द्वेष आ रहा है, यह डर लग रहा है। देखिए यह बहुत बड़ा आभास हो रहा है कि इन प्रेमियों से उनकी मैया यशोदा या उनके भाव को, जो भावमय प्रेम है, इसे मैं मतलब बिछोड़ने का, इसे अलग करने का मैं कारण बन रहा हूं। और सुनो, ये भली बात उसे पता है कि ये कृष्ण है ना और ये बलराम है ना, वो महाराज कंस है ना, इनको मार डालेगा, ये कभी नहीं मिल पाएंगे। और इस बात का उन्हें बड़ा भय हो रहा है साहब। और ये सोच रहे हैं जब कृष्ण को मार दिया जाएगा तो जीवित तो मैं भी नहीं रहना चाहता। इसलिए आज अंतिम बार माता यमुना में स्नान करके अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं ही माँ यमुना। और वहीं रथ को किनारे पर रोक दिया और यमुना में आज अपने आप को अंतिम बार माता यमुना को प्रणाम करके और बड़ा सुंदर। लेकिन साथियों, आज भगवान भी जानते हैं कि मेरा भक्त क्या और कैसे है।
और मेरे प्रभु ने जब यह जाना कि आज अक्रूर जी को बहुत गिलानी हो रही है, बहुत डर रहे हैं हमें लेकर के, तो देखिए आज वही जैसे डुबकी अक्रूर जी ने यमुना में लगाई है ना, उस यमुना के जल में वो शेष सैया पर सवार हुए रुक्मिणी जी उनके पैर दबा रही हैं, वही स्वरूप कृष्ण का अंदर उन्हें दिखाई दे रहा है। और एकदम से जब बाहर निकल के आते हैं ना, तो वही रथ पर सवार हुए भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन दे रहे होते हैं बलराम जी के साथ। बड़े प्यार से पूछ रहे हैं काका ठीक हो ना, और अंदर डुबकी लगा रहे हैं ना, तो वहीं देख रहे हैं भगवान को भी, और यहाँ बाहर आकर के देख रहे हैं तो वहीं भगवान बैठा। या अक्रूर जी जान गए कि जिन्हें मैं ले जा रहा हूं यह कंस इनका काल नहीं है, बल्कि यह सत्य है कि कंस का काल नजदीक आ गया है, जो कि कंस ने उसे अपने आप बुलावा भेजा है अपने पास बुलाने का, अपने काल का बुलावा कंस ने स्वयं भेजा। ये जान गए अक्रूर जी और निर्भय होकर के भगवान को लेकर के चले गए। नंद बाबा मार्ग में उन्हें भेंट कर रहे हैं, और देखिए मथुरा जाकर के नंद राय जी की प्रीति के अनुसार उन्हें वो मिला है, उनके लिए सुरक्षा रहने का स्थान सब। बाबा से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा भगवान कन्हैया को। लेकिन सज्जनों आज वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं बाबा मथुरा नगर को घूम करके हम बलराम भैया ग्वाल बालों के साथ में आते हैं, आप विश्राम कर लो। लेकिन भगवान से बलराम जी कह रहे हैं लाला देखिए पिता के लिए पुत्र कितना भी बलवान है, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत आना है शांत जाना, रोका तो नहीं, क्योंकि यह राजा महाराजाओं का नगर है, अपना गोकुल वृंदावन नहीं है। भगवान कह रहे हैं प्यार से निडर हो जाओ बाबा, किसी को नहीं सताएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, यूं जाएंगे यूं ही आ जाएंगे। देखिए भगवान जा रहे हैं यमुना के किनारे होकर के, जैसे ही निकल के जा रहे हैं ना आज, तो वहीं कंस का जो सेवक था रजक नाम का, वो अपने सेवकों के साथ में महाराज कंस के बहुत विशाल बड़े बड़े मंत्री संतरी उनके नातेदार रिश्तेदार आदि के वस्त्रों को धो करके सुखा रहा है, टांग रहा, बड़े चमकीले दिव्य वस्त्र हैं। भगवान कन्हैया से ग्वाल वालों ने कहा आज से पहले तो ऐसे वस्त्र कभी देखे नहीं, बड़े ही सौंदर्य बन है कन्हैया, अगर ऐसे वस्त्रों को हम भी पहन लेना तो राजकुमार से कम तो चमकेंगे नहीं। भगवान ने कहा तो बात क्या है, कंस पता है हमारा मामा है, और हम कह रहे हैं ना पहन लो वस्त्र तुम्हें जो भी चाहिए, हमारा है ना, हमारा मामा है, हम पहने तो मामा पहने तो बात। और जैसे वस्त्र को लेना चाहा ग्वाल वालों ने ना, तो वह सेवक थे ना, वो कहने लगे सुनो आज मौका मिल गया तुझे मारने का कृष्ण, क्योंकि महाराज कंस बड़े दुखी होते हैं, और तू नन्हा सा बालक, तुझे मार करके आज उनसे इनाम प्राप्त करूंगा, धन प्राप्त करूंगा, हो सकता है कोई पद भी मुझे मिल जाए, क्योंकि बड़े बड़े लोग तुझे नहीं मार पाए ना, मैं तुझे अपने हाथों से यहीं यमुना पर मार करके तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान कहने लगे वाह। और एक नन्हा सा सखा भगवान के साथ में आया हुआ था ना, वो कहने लगा जब ये बड़ा बड़ा चढ़ा करके बात कर रहा है ना ये रजक नाम का सेवक भगवान के लिए, तो वो कह रहा है उंगली पकड़ करके चल रहा है भगवान की, और बड़े प्यार से कह रहा जरा इसे पूतना वाले हाथ दिखा, इसे पता नहीं है कि ये कृष्ण क्या है, अभी यूं ही बात कर रहा है लाला जो तूने पूतना के साथ किया था जरा उस वो हाथ दिखा दे इसे। और ऐसा जैसे कि कहा ग्वाल वालों ने, आहा भगवान ने आज एक हाथ का प्रहार किया इस रजक नाम के धोबी पर, गोविंदाय नमो नमः। प्राण निकल गए, अन्य सेवक तो डर के मारे भाग गए, ग्वाल वाल अभी तो छू कर देख रहे थे, अब पकड़ लिया, पहन लिया और पहन करके जा रहे हैं। लेकिन वही ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया पहन तो लिए वस्त्र, लेकिन कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, अब राजसी वस्त्रों को पहनना या ग्वाल बाल कहा जाने, धोती काचली मस्तक पर बांध लिया स्वापा, हाथ में लाठी ले ली, और उन्होंने तो यह किया था, अब यह राजसी वस्त्र कहाँ कौन सा पहना जाता क्या पता। आगे गए द्रोण नाम का दर्जी था, भगवान ने बड़े प्रेम से कहा है मामा जी अब एक बात बताओ, परमात्मा जैसा तत्व, परमात्मा जैसा परम तत्व भगवान श्याम सुंदर किसी को प्रेम से कह रहे हैं मामा जी, आहा कितना आनंद आया है उसे, क्या करूं मैं आपके लिए प्रभु, जान गया है वो ना हमें कैसे पहनाने हैं, आप वह करके हम नहीं जानते हैं ना, वो काट छाट करके वस्त्रों को वैसे जो होते हैं उस प्रकार बना करके पहनाया, उस भगवान ने उस पर कृपा बरसाई अपनी। और जब उन वस्त्रों को पहन कर ये जा रहे हैं ना, आज राजकुमार से कम नहीं लगना है सभी ग्वाल बाल। आगे गए सुदामा नाम का मालिक, खास करके दिव्य हार महाराज के लिए ही बनाया करता था, कंस के लिए,
आज जाकर के भगवान ने कहा बड़े सुंदर हार हैं। बड़े प्रेम से कहा मामा जी आप इन हारों को हमें पहनाएंगे क्या? अब भगवान कहें कोई मना करे यह तो हो नहीं सकता भैया। अब जैसे ही कहा वह कंस के गले में लटकाए जाने वाले हारों को भगवान के गले में पहना दिया। ग्वाल वालों ने भी पहन लिया। भगवान ने सुदामा माली पर कृपा की, आगे बढ़ गए। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मैया अंगराज कटोरी में लेकर के जा रही है और देखिए छिपके छिपके से जाते कोई देख ना ले। अब कारण क्या है? ये मथुरा के लोग तो बड़े पापी हैं ना, कहां जीने देते बेचारी को। एक कारण एक और है, ये जो चंदन घिसती है ना अपने हाथों से, इसके चंदन के घिसने में अपते हैं, इसलिए इस चंदन को लगाने के लिए महाराज कंस को यह जाती है प्रतिदिन। अब ये जा रही है छिपके से, तभी भगवान ने जाकर के बड़े प्यार से उसके पास में एकदम से कहा हे सुंदरी, आहा इस मथुरा में सुंदरी कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन अवश्य जो मुझे सुंदरी कह रहा है ना ये यहाँ का तो हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान को जैसे पीछे मुड़ करके कुब्जा ने देखा ना, साथियों आज उन्हें निहारती रह गई है। ऐसा कोमल स्वरूप, ऐसा चितवन, ऐसा भाव, ऐसा सौंदर्य तो पहले कभी नहीं देखा है। ने भी भाई बताओ ये 3 जगह से टेढ़ी है और तुम इसे सुंदरी बता रहे हो, ये कहाँ की नीति है? तुम भी कितना बड़ा हास प्रयास करते हो इनके साथ में। भगवान ने कहा जिसे मैं सुंदरी बोल देता हूं वह सुंदरी ही होती है, ये तुम जानते हो। मैं जिसे सुंदरी बोलता हूं वह कोई सुंदरी से कम नहीं। और भगवान धीरे से देखिए वह अंगराज ना आज कंस के नहीं लगा, वह अंगराज वह चंदन जो कुब्जा ने घिसाया ना भगवान के मस्तक पर लगाया, ग्वाल बाल सखा बलराम जी के मस्तक पर लगाया, आज बड़ा पावन किया है। और भगवान ने भी उसका उपकार दिया, उसे धीरे से दबाया, थोड़ी को पकड़ करके हिलाया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को पावन बना दिया। हाथ पकड़ा भगवान का कुब्जा ने, वो हाथ पकड़ करके कन्हैया का कह रही है चलो हमारे घर आप प्रभु। भगवान ने कहा आएंगे आपके घर, लेकिन कंस का वध करने के बाद, कंस को मारने के बाद। और सज्जनों आज बड़ा सुंदर कहा है, भगवान भी कुब्जा के प्रेम में बड़े आनंदमय हो गए। 2 पंक्ति दर्शाई है यहां पर किसी कवि ने, बहुत सुंदर। भाव देख कर कुब्जा के वो हंस गए हंस गए हंस गए, वो मोहन प्यारों में फंस गए, कन्हैया प्यार में फंस गए। हाँ मोहन प्यारों में फंस गए, कन्हैया प्यार में फंस गए। फिर हंस मुस्का के बोली तुम करिए मत ठिठोली, घर को अब चलिए भगवन, अब जो होनी सो होली, घर को अब चलिए भगवन, अब जो होनी सो। भाव देख कर उस कुब्जा का भूखर की गोपियों ने भी गाया है ना, हमसे क्यों प्रीति करेगा, कुब्जा से प्रीति किया उसने जाकर। आज वहां आ गए सज्जनों, जहां पर सेवक बड़ा पहरा दे रहे हैं, भगवान ने जाकर के उस धनुष को पलमात्र में, महादेव का महाधनुष था, और देखिएगा उस धनुष को छू करके देखने की लालसा से सेवकों ने उन्हें कुछ कहा नहीं। नन्हे से बच्चे क्या उठाएंगे क्या छुएंगे, इसलिए जैसे ही भगवान ने छुआ प्रत्यंचा को खींचा, वो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। अब महादेव के धनुष को तोड़ना या उठाने का अधिकार तो श्री हरि को के अलावा और कौन कर सकता है साहब।
उन्हीं को छूट दे रखी है कि तुम तोड़ो या उठाओ या कुछ भी करो। वहां राम जी ने जनक जी के यहाँ वो धनुष महादेव का था और यहाँ भी कंस को दिया था, तो कह दिया था देख लेना भैया, जिस दिन ये धनुष की प्रतिंचा चढ़िया टूट गया ना तो फिर समझ लेना कि तेरा काल आ गया। अब कंस जैसे धनुष टूटा ना घबराने लगा है, मेरा काल आ गया है। आज भगवान तो यह सब कुछ करने के बाद अपने बाबा के पास में आ गए, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कंस आज योजनाएं बना रहा है। महावत को बुला के कहा कुवलिया पीड़ हाथी को मदरा पिलाओ और प्रथम दरवाजे पर लगाओ। सेवकों से कहा नंद और गोपों को पहले बुला लो, इन बच्चों को बाद में आने की अनुमति दो। और सुनो, चारुल और मुष्ट को बुला करके कहा भैया जैसे ही आए ना मल्लशाला में तो इन्हें पकड़ करके युद्ध के मैदान में मार डालो, मेरे पास ना पाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। प्रातःकाल वो बड़ा दरबार लगाया महाराज कंस का। साथियों, नंद बाबा पहले से वहां पर मौजूद बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में जा रहे हैं। कुवलिया पीड़ हाथी मदमस्त रात्रि भर मदरा पान करने के कारण झूम रहा है दरवाजे पर। भगवान ने प्यार से कहा महावत से हटा दो, अंदर जाना है हमें। लेकिन महावत जान रहा है, वो कह रहा है प्रभु ये मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये मदरा पान किए हुए, अब तुम इसे हटा सकते हो, तुमने बड़े बड़े पहलवानों को मारा है। ठाकुर जी ने देखिए कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है, घुमा घुमा करके फुटबॉल की तरह। और उसके बाद अंदर गए ना तो वही देखा है जैसे ही मल्लशाला में भगवान पहुंचे तो किस प्रकार से इनको देख करके लोग कैसे हो रहे हैं। मल्ला नाम सनी नृणाम नटवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम चित्तभुजाम शास्त्रा स्वपित्रोः। मृत्यु भोजपति विराट विदुषाम तत्व परम योगिनाम प्रश्नीणाम परवेदेति विदितो रंगम गतः साग्रज। मल्लों को कृष्ण वज्र के समान लग रहे हैं, बहुत बलशाली मल्ल हैं, लेकिन भगवान के आने पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज इंद्र के वज्र का प्रहार होने वाला है हमारे ऊपर। और सुनो, यह रौद्र रस होता है, जन साधारण को उत्तम मानव दिखाई देना है, यह अद्भुत रस होता है। गोपों को अपने ही जैसे लग रहे हैं, अर्थात जैसे हमें वैसा ही हमारा कन्हैया है, यह हास्य रस होता है। श्री मंत्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में दर्शन देना यह श्रृंगार रस होता है। और राजाओं को उनमें महाराजाओं की प्रीति हो रही है, यह वीर रस होता है। माता पिता को अपने बालकों के रूप में दर्शन दे रहे हैं, यह बीभत्स रस वात्सल्य रस होता है। और कंस को यमराज लेने आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, यह भयानक रस होता है। और देखिए अज्ञानियों को अपूर्ण लगे हैं, यह बीभत्स रस होता है। और योगियों को परम ब्रह्म के रूप में दर्शन दे रहे हैं, यह शांत रस होता है। और वैष्णवंशियों को अपने इष्ट देवता के रूप में अपने ही, यह भक्ति रस होता है। और उसके बाद में और भी कह दिया, जिसने जैसे ही देखा जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसी प्रकार से भगवान को वह देख रहा है भैया, अनेक प्रकार से, अनेक भाव से, जैसा जैसा भाव उनके प्रति है वैसे वैसे ही उनको देख रहा है वह। लेकिन आज चारुण ने दौड़ करके महाराज का आदेश मिला था ना, एकदम से देखा, इशारा पाया और बढ़ करके भगवान कृष्ण को पकड़ लिया है। और जैसे ही कन्हैया को पकड़ा, चारुण ने, मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ लिया है। यह सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे महाराज कंस के। भगवान कृष्ण ने कहा भैया आप हमें क्यों पकड़ रहे हो? चारुण कहने लगा युद्ध करना है और क्या है। कन्हैया जी कहने लगे हमारे जैसे, अच्छा हमसे कौशल देखना है तो फिर हमारे जैसे पहलवान बुला लो, हम भी अपना पुरुषार्थ या कौशल दिखा देंगे। अब तो पहाड़ के समान हो, हम नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, अब तुम्हारे साथ हम क्या कौशल दिखाएंगे। चारुण ने कहा तूने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा बेटा, और सुन ये युद्ध के मैदान में छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ तो केवल शत्रु होता है और तू मेरा शत्रु है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। नंद बाबा ने कहा फंस गए चक्कर में, इसलिए बुलाया था, नन्हे नन्हे से मेरे बालकों पर इतना बड़ा अत्याचार या कंस करेगा मुझे नहीं पता था। और याद कर रहे हैं भोले बाबा को, लेकिन याद आया हनुमान जी हैं अखाड़े के मालिक, तो
हे हनुमान जी महाराज, मैं 52 लड्डुओं का भोग लगवाऊंगा तुम्हारे मंदिर में। मेरे पुत्रों की कैसे भी रक्षा कर लो, आज तुम इनके अंदर बैठ जाओ आके और इन्हें पछाड़ डालो, मैं तुम्हारा भोग लगवाऊंगा। और घबरा रहे, पसीने की बूंदें माथे पर आ गई और महाराज धड़कनें भरने लगी हैं। भगवान कृष्ण ने देखा बाबा परेशान है, पसीना आ रहा है, घबरा रहे हैं, ऐसा न हो कि गोविंदाय नमो नमः, मैया को क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर के। इसलिए आज चारुण से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, भैया तू हम जो कह रहे हैं इस बात को मान जा। चारुण ने कहा नहीं, आज पता चलेगा कि तेरी मैया ने कितना दूध तुझे पिलाया है। एक बात और, जो बलशाली होता है ना, जिसके अंदर सत्यता का वीर होता है, अपनी माँ के प्रति कुछ नहीं सुन सकता है। भगवान ने कहा तेरे जैसे कितने पापियों को पछाड़ा है मैंने, ये सब मेरी माँ यशोदा के दूध की करामात है। और चारुण, तू मेरी माँ यशोदा के उस दूध की बात कर रहा है ना, तो तेरे जैसे सैकड़ों एक साथ में आए तो भी छोड़ूंगा नहीं। और देखिए आज भगवान कन्हैया ने क्रोश में आकर के उसे पकड़ा और चारुण को पकड़ करके चुटकियों में जोर से घुमाया और घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया है, पूरा चिता करके गिरा है। मुंह खुला का खुला, आंखें खुली थी खुली और प्राण निकल करके चले गए। गोविंदाय नमो नमः। बलराम जी ने देखा वैसे तो छोटा है कन्हैया, लेकिन काम पहले कर देता है। मेरा नंबर आने नहीं दिया, अपने आप पहले कर दिया उसे। बलराम जी ने देखा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं, इसलिए एक मुष्टिक प्रहार किया मुष्टिक में, उसके सर में एक प्रहार करने पर ही चित आ गया, मुंह फाड़ के पड़ा है। गोविंदा, प्राण निकल गए साहब। अब ये सबसे बड़े पहलवान थे, कुछ लोगों ने और प्रयास किया है, लेकिन इधर उधर बेचारे भगदड़ मच गई अब तो। लेकिन यहाँ जोशीले बाजे बज रहे हैं भैया, या नन्हे नन्हे से बालकों ने बड़ा कमा, इतने बड़े पहलवान, अब किसी को क्या पता है। अब बाजे बजने लगे, शोरगुल होने लगा, वाल वाल तो वही कर रहे हैं जैसे कि गाय चराते समय या दैत्यों को मारता था ना, तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वाह बेटा कन्हैया, वाह बेटा कन्हैया, कमाल कर दिया तूने तो। और आनंद आ रहा है उनको, वाल वाल नन्हे नन्हे बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। कंस कहने लगा मूर्खो, मेरे यह पहलवान मारे जा रहे हैं, तुम बाजे बजा रहे हो, तनिक भी शर्म नहीं है तुम्हें, बंद करो इन्हें। लेकिन जैसे ही बाजे बंद हुए, भगवान ने कहा महाराज कंस अब तुम्हारा समय आ गया है, और छलांग लगा करके आज उस दरबार में उस सिंहासन के पास आ गए। उस मुकुट को सादर भगवान ने निकाल के रख दिया है, बालों को पकड़ करके आज घसीट करके कंस को लेकर के आए और उसकी छाती पर बैठ गए आज मामा कंस। लेकिन वो कंस कहता है सुनो कन्हैया, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूं। अब भैया देखो, मामा भांजे में कोई अनमन हो भी जाए तो कोई बात नहीं, समझौता कर लेते। अब तू जैसे जैसे कहेगा मैं वैसे वैसे करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा आज याद आई है अपने भांजे की, उससे पहले कभी नहीं आई। जब मृत्यु के गाल में जा रहे हो तो भांजे को याद कर रहे हो, लेकिन मामा अंतिम समय पर तुमने मुझे याद किया है, अगर केवल मेरे दोषी होते तो तुम्हें क्षमा कर देता। पक्का है, मेरे अगर दोषी होते ना तो बिल्कुल क्षमा कर देता, क्योंकि मामा से बड़ा प्रेम कोई नहीं होता संसार में, यह ध्यान रखना है। क्योंकि जितना माँ प्रेम करती है ना माँ अपने पुत्र से, और आप जान सकते हैं भली भांति के अपने पुत्र से माँ कितना स्नेह कितना प्रेम कर सकती है, लेकिन वह केवल माँ है, और वह माँ है, डबल माँ का प्यार है, दो माओं का प्यार मामा के अंदर होता है, करने वाला होना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहा है बाकी में मैं तुम्हें क्षमा कर देता, अगर केवल मेरे अपराधी या मेरे दोषी होते ना तो तुम्हें कदापि माफ कर देता, लेकिन दोष किसका है, दोषी किसकी हो, यह सुनो आप। और बड़ा सुंदर का है मामा श्री, और सुन मेरी जननी को तूने, मामा सुन मेरी जननी की तूने, और कैसी देख सजा कराई थी, दुल्हन बन करके जा रही थी, निर्दयी तुझे दया नहीं आई बिल्कुल। दुल्हन के रूप में मेरी माता देवकी, मेरे पिता वसुदेव को तूने कितना कष्ट दिया, एक रात्रि भर चैन से वह एक दूसरे को नहीं देख पाए, एक भी पल उनके जीवन का आनंद से नहीं बीता। आज वह पल मुझे याद आ रहा, वह दिन मुझे याद आ रहा। सुन मेरी जननी की तूने,
और कैसी देख सजा कराई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़, खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर खड़ग उठाई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर